हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और इसमें जो क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे इसके प्रोडक्ट को निकालने के लिए। सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, कौन सा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जिसका की फॉर्मूला गिवन है C4H9Br, जिसको हम ए मान के चल रहे हैं, इज रिएक्टेड विद द अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करोगे अगर कंपाउंड ए को, तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। ठीक है, जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है साथ का साथ कहीं पे नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9Br, जिसको कि रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH यानी एलिमिनेशन करते हैं, तो उससे हमें कंपाउंड बी मिल जाता है। अब जो कंपाउंड बी है, जब आप उसको HBr से रिएक्ट कराते हो, यानी कि उसका क्या कराते हो? हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन को भी ऐड करोगे और हाइड्रोजन को भी ऐड करोगे डबल बॉन्ड के अराउंड, जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है उसके अराउंड, तो आपको मिल जाएगा सी, जो कि आइसोमर है ए का। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। सबसे पहले आपने क्या लिया? आपने लिया ए का आपने क्या करा दिया? ए एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जिसका कि आपने क्या करा दिया? एलिमिनेशन। जब आपने एलिमिनेशन कराया तो इससे आपको एक एल्कीन मिलेगा, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन से तो एल्कीन ही मिलता है, जिसके अंदर जब आप HBr का एडिशन करोगे तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा? सी। ये है, इसको आप बी कह रहे हो। अब इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा सी। ये जो सी है, ये ए और सी आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, सही बात है। ओके, व्हेन ए इज रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल, अब जब इस ए को, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। जब हम ए को क्या करते हैं? सोडियम मेटल के साथ में ट्रीट करते हैं, तो इसका सोडियम मेटल के साथ ट्रीट हम कब करते हैं? उड्स रिएक्शन में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कराना चाह रहे हैं? उड्स रिएक्शन। तो जब हम ए को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उससे हमें जो कंपाउंड मिल जाएगा वो है डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कार्बन के नंबर डबल हो जाएंगे और जो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा दैट वुड बी C8H18। और ए का फॉर्मूला क्या था? सो दैट वाज C4H9Br। बिल्कुल सही, डबल हो रही है कार्बन चेन, तो इसका मतलब उड्स रिएक्शन है। Which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। देखो, इन्होंने खुद ने ही आपको एक्चुअली आंसर बता दिया। इन्होंने कहा कि जो कंपाउंड ए है उससे जो हमें C8H18 करके उड्स रिएक्शन कराने पे कंपाउंड मिलता है, वो डिफरेंट है उस कंपाउंड से जो कि हम जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, उससे मिलता है। इससे मुझे पता है एक चीज बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही है कि ए जो है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, तभी तो वो दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे। सही बात है ना। अब हम देख लेंगे कि जो C4H9Br है उसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, उसके हिसाब से हम आइडिया लगा लेंगे। Now give the structural formula of the compound A, write the equations for all the reactions। ठीक है, तो चलो बहुत सिंपली, मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो, आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि जो A है ये आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं है। अब देख लेते हैं कि C4H9Br के प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इस फॉर्म में जिसमें कि ब्रोमीन हमेशा एक प्राइमरी एल्काइल कार्बन के साथ जुड़ा हो, इस तरह के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? एक तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही हो सकता है। देखो, ये 4 कार्बन हो गए और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि वो बाद में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? जिसमें कि ये लगा है आपका ब्रोमीन और जो एक एल्काइल ग्रुप है वो शायद यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो क्या ये अभी भी एक प्राइमरी कार्बन है? बिल्कुल, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? कोई नजर नहीं आ रही। अगर आप कुछ और करते हो तो उससे ब्रोमीन जो है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं रहेगा, उससे ब्रोमीन किसी सेकेंडरी कार्बन या टर्शियरी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, सेकेंडरी कार्बन के साथ, राइट। तो इसलिए यही दो पॉसिबल आइसोमर्स मुझे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के नजर आते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्योंकि ऑलरेडी खुद ही बता दिया कि जो आपका कंपाउंड ए है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ए कौन हो गया? ए आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, और जो सी है, जो कि ए और सी आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, वो आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, आंसर तो आपको क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें इनके पीछे की इक्वेशंस, रिएक्शंस वो सभी पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी, आप लोग बस वो देखते हुए चलो
कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, लेकिन इसकी जगह पे अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्मार्टली या टिपिकली पूछा जाए तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे वो हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है जो कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके लिए जो भी 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये 2 पॉसिबल आइसोमर है, एक तो ये बन जाए और एक आपका क्या बन जाए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, और कुछ भी करोगे तो फिर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन किसी सेकेंडरी कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बता रखा है, उस रिएक्शन का भी हमको हिंट दे रखा है। तो लेट्स से कि अगर हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड को जो मान लेते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड ए जो है वो कोई एक एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसको सोडियम से ट्रीट करते हैं तो उससे हमें जो कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे वो भी क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का, है ना। अगर मैं आपको और प्रॉपरली शो करूं तो मान लेते हैं कि ये मेरी एक C4H9Br है ना, ये था ना आपका C4H9Br। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से एक सोडियम और यहाँ से एक ब्रोमीन निकल जाता है। इस तरह के आप 2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो 2 ब्रोमीन के एटम्स निकल जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से मैं 2 जो चेन है उनको कुछ इस तरह से शो कर देती हूँ और इन दोनों के बीच में आपस में एक लिंक जुड़ जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, इससे आपको एक लीनियर चेन जो है वो मिल जाएगी। लेकिन जो एन ऑक्टेन है वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। इसका मतलब जो ए कंपाउंड है वो आपका एल का एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता, और ये आपको क्वेश्चन में भी हिंट दे दिया गया है। तो फिर क्या हो सकता है ए, अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो पॉसिबिलिटी जो बचती है वो ये कि हो सकता है कि जो अब आपका ए ग्रुप हो, ए कंपाउंड हो, वो हो सकता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो। अब हम इसको स्टेप वाइज करते हैं, जो जो भी हमें स्टेप्स दे रखे हैं। तो अगर ये हमारा ए कंपाउंड है और इसका अगर हम एलिमिनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो आप सभी को पता है कि एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन कैसे बनेगा, क्योंकि बेस है तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, हाइड्रोजन को निकालता है। हाइड्रोजन भी कौन सा, जो कि बीटा पोजिशन पे है। सो दिस इज अल्फा पोजिशन, दिस इज बीटा पोजिशन। तो बीटा पोजिशन का जो हाइड्रोजन है वो निकाल देगा अल्कोहलिक KOH का बेस, और इस तरह से हाइड्रोजन निकलने के बाद में ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होकर यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा एक एल्कीन। ठीक है, अब ये जो एल्कीन मिला इसी के अंदर हमें फिर से क्या करना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट। तो यानी कि आप हाइड्रोब्रोमिनेशन कर रहे हो, क्योंकि हेलोजन यहाँ पे ब्रोमीन है। तो इसमें क्या होगा कि अब जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे ऐड होगा, एज पर दी मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव अडक्ट होता है, जो कि इस केस में कौन है, ब्रोमीन, तो जो ब्रोमीन है Br माइनस है वो हमेशा उस पोजिशन पे, उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा किसी भी एल्कीन के जिसपे ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब आप यहाँ देख लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, उस कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कार्बन पे जाके ब्रोमीन एटम आपका जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंपाउंड सी हो गया। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें इसका वापस से उर्ज रिएक्शन करवा के हमें देखना है। जब आप इसको उर्ज रिएक्शन करवाते हो, यानी कि सोडियम के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, एक ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और इसी तरीके 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगे। तो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। सो दिस इज, लेट्स से ये आपका ब्रोमीन है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और है, ये एक ब्रोमीन है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। जब आपने क्या किया है, इसको 2 सोडियम के साथ ट्रीट किया जो कि ड्राई ईथर के अंदर प्रेजेंट है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट में। तो ये जो 2 सोडियम है, एक इस ब्रोमीन को ले गया, एक इस ब्रोमीन को ले गया, और ये जो बॉन्ड है, जो वैलेंसी यहाँ पे खाली हुई, ये एक्चुअली दोनों के बीच में जाके लिंक कर देगी, इन दोनों को आपस में लिंक कर देगी, और जो नया कंपाउंड आपका बनेगा वो कौन सा होगा, सो दिस विल बी दिस कंपाउंड। ठीक है, ये मैं ऐसे शो कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका नया कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कार्बन है, सो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया। एक बार हाइड्रोजन के नंबर्स को भी काउंट कर लेते हैं मोर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो 6 हमने देखा, 8 तो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 18 होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो इससे जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है वो कौन है, C8H18, जो कि एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था।
ठीक है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा ए कंपाउंड है वो कौन है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है बल्कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा हिंट इन्होंने खुद ने दे दिया कि जो ए से कंपाउंड मिल रहा है C8H18 उड्स रिएक्शन कराने के बाद में, वो डिफरेंट है उस कंपाउंड से जो कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिलता। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका मतलब ये नहीं है, तो एक ही तो आइसोमरिक फॉर्म बची, वो कौन सी बची, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि आपका कंपाउंड ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सिंपल था, बट कई बार एग्जाम में आपसे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें इससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स हों, जिसमें इससे ज्यादा नंबर ऑफ ट्विस्ट हों। तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर लिया है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 22 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।